एक गरीब बेटी की कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में, जहां जिंदगी हर रोज एक नई चुनौती लेकर आती थी, वहां नन्ही आरती अपने पापा रामलाल के साथ रहती थी। रामलाल एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। आरती की मां का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 5 साल की थी। उसके बाद से रामलाल ही उसकी पूरी दुनिया थे, माँ, बाप और दोस्त, सब कुछ। आरती पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसके सपने बड़े थे, लेकिन गरीबी उसे बार बार झकझोर देती थी। उसके पापा ने अपनी सारी कमाई आरती की पढ़ाई में लगा दी ताकि वो बड़ी होकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। स्कूल की फीस, किताबें और कपड़े जुटाने के लिए रामलाल ने कई बार खुद भूखा रहकर मेहनत की। एक दिन जब रामलाल काम पर से लौट रहे थे, गांव के अमीर जमींदार रघुनाथ के आदमियों ने उन्हें जबरन पकड़ लिया। रघुनाथ का कहना था कि रामलाल ने उससे 10,000 रुपये उधार लिए थे जो अब तक नहीं लौटाए गए, लेकिन ये सच नहीं था। रामलाल ने कभी ऐसा कर्ज नहीं लिया था। ये झूठी साजिश थी ताकि गरीब मजदूरों को दबाया जा सके। जब ये बात आरती को पता चली तो वह घबरा गई। उसकी छोटी उम्र और कमजोर स्थिति उसे डराने के लिए काफी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि उसके पापा निर्दोष हैं। आरती सीधे रघुनाथ के बड़े हवेली में पहुंची। वो कांपते हुए उसकी चौखट पर खड़ी हो गई। हवेली के दरवाजे पर तैनात पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, लेकिन उसकी आंखों में अपने पापा के लिए जो दर्द और जिद थी, उसने पहरेदारों को भी पिघला दिया। वो रघुनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मेरे पापा को छोड़ दो, उन्होंने कोई कर्ज नहीं लिया है। उसकी आवाज में मासूमियत और दर्द था। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने कर्ज लिया है, अगर नहीं चुका सकते तो उन्हें मेरी मजदूरी करनी होगी। आरती ने कहा, हम गरीब हैं, लेकिन हम झूठे नहीं हैं। अगर आपने सच में पैसे दिए होते तो पापा ने मुझे बताया होता। आप किसी गरीब का गला मत दबाइए। रघुनाथ को उसकी हिम्मत पर गुस्सा आया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम ये साबित कर सको कि तुम्हारे पापा निर्दोष हैं तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। आरती ने गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई रघुनाथ के डर से कुछ कहने से बच रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पापा के दोस्तों से, पड़ोसियों से और पुराने हिसाब किताब से सबूत जुटाने शुरू किए। एक दिन उसे गांव के एक बुजुर्ग से पता चला कि रघुनाथ के कारिंदों ने कुछ साल पहले ऐसी ही साजिश कई और गरीबों के साथ रची थी। उसने ये बात पंचायत में सबके सामने रखी। पंचायत के सामने आरती ने अपनी बात रखी और सबूत पेश किए। उसकी मासूमियत और सच्चाई ने सबको झकझोर दिया। रघुनाथ की साजिश का पर्दाफाश हो गया और पंचायत ने रामलाल को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। रामलाल जब वापस घर आए तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है आरती। उस दिन आरती ने ये साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत के साथ किसी भी बड़े से बड़े अन्याय का सामना किया जा सकता है। गांव वालों ने भी यह सीखा कि एकता और सच का साथ देने से किसी भी अमीर और ताकतवर इंसान की साजिश को रोका जा सकता है। आरती की पढ़ाई पूरी हुई और वह एक वकील बन गई। उसने अपना जीवन गरीबों के हक के लिए समर्पित कर दिया। उसकी कहानी गांव के हर कोने में गूंजने लगी और वह सबके लिए प्रेरणा बन गई। गरीबी इंसान को कमजोर बना सकती है, लेकिन उसकी सच्चाई और मेहनत को कभी नहीं हरा सकती। ये बात आरती की जिंदगी ने सिखा दी। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।